जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। देखिए, कोई व्यक्ति आपके माइंड के साथ यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल आपको रहने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एनी हाउ में किसी फीमेल की मदद ये ले रहा है, किसी साइकिक मीडियम की मदद ले रहा है, किसी स्पेल कास्टर की मदद ले रहा है। साथ ही साथ इसने जो तंत्र क्रिया करवाया है आपसे, आपके लिए, ठीक है, आपसे अगर मैंने कहा तो मतलब आपसे कनेक्ट होने के लिए इसने किसी तरीके का तंत्र क्रिया करवाया है। अब उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका भाग्योदय हो रहा है, जिसको रोक दिया गया था, और आपके फैमिली के तरफ जो कुछ भी इसने किया था इनोसेंस बनकर, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो ये जब बैकफायर हो रही चीज़ें, तब ये आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। ये फिर से आपकी न्यू बिगनिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। बहुत क्लियर मैसेज रिसीव हुआ है। इस व्यक्ति को आपकी पहले ऊर्जा चाहिए थी, ठीक है। आप पहले किसी कार्मिक कनेक्शन में, या आपके व्यक्ति किसी कार्मिक कनेक्शन में थे। उस वक्त में ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा काफ़ी खींचा है, क्योंकि उस वक्त में आपके व्यक्ति किसी कार्मिक स्थिति में थे, किसी कार्मिक कनेक्शन में थे। तो वहाँ से हटने में इस व्यक्ति को काफ़ी समय लग गया। उस वक्त में आपकी पूजा तप प्रार्थना से ये बहुत प्रभावित हुआ व्यक्ति है, ठीक है। आपके पूजा तप प्रार्थना को ही इसने देखा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है उससे ये काफ़ी ज़्यादा वशीभूत है, और उसको ही लेकर इसने ब्लॉक किया है, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है। आपके इमोशन, आपके डिवोशन, इसको इसने काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट भी किया हो। नो डाउट आपके व्यक्ति, आपके फैमिली के किसी भी मेंबर ने अप्रिसिएट ना किया हो, लेकिन इस व्यक्ति ने इनोसेंस से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया हो। या आपके सामने में ऐसा दिखाता रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा दिल का साफ़ है, आपके सामने में बिल्कुल वही पर्सनालिटी दिखाता रहा हो। अगर मैं दिखाता रहा हो कह रही हूँ तो कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। आप एनर्जी के अनुसार ले लीजिएगा। लेकिन 70 से 80% ये क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अग्नि तत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रबल नज़र आ रहा है। जस्ट इससे मूव ऑन करने के कुछ मंथ के बाद सेलिब्रेशन में सेम ऐसे ही पर्सनालिटी के व्यक्ति को आपने अट्रैक्ट कर लिया। कैसे अट्रैक्ट कर लिया, अब आप समझिएगा इस चीज़ को। फुल मून का समय था, ठीक है, फुल मून का समय था। आप उसी वक्त में इसके बारे में सोच रहे थे कि इसने ऐसा क्यों किया आपके साथ। उसी वक्त में कोई व्यक्ति अचानक सडन आपके सामने में आता है। उस व्यक्ति से जो पास्ट का व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, ये कोई भी हो, तो उस व्यक्ति की एनर्जी उस वक्त में स्टक थी, और उस वक्त में ये जो व्यक्ति है उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक था, ठीक है, उस व्यक्ति से भी ज़्यादा टॉक्सिक था। और इन लोगों का आपके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से कट हो गया है। नहीं हुआ है तो तुरंत कर लीजिएगा न्यू मून पर, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस पर इन दोनों की अभी नज़र है, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति तो आपसे दूर है जो आपसे मिलना चाहता है, एक व्यक्ति आपके रिलेटिव, आपके फैमिली में ही है। तो वो सारी जानकारियाँ, आपकी सारी जानकारियाँ किसी न किसी के थ्रू इस व्यक्ति तक आपकी जानकारी जा रही है, पहुंच रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, आपके घर की ऊर्जा पर जो तंत्र क्रिया करवाया गया था, एक नहीं कई स्थान से वो चीज़ें बैलेंस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इमोशन है, क्योंकि यहाँ पर वाटर है। यहाँ पर 2 फीमेल जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे एक और भी मैसेज मिला है। आपके या आपके व्यक्ति के फैमिली से 2 मिडिल एज की फीमेल, मिडिल एज से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, 50 से ऊपर, 50 साल से ऊपर, 70 साल से नीचे, ये 2 फीमेल किसी ऐसे जिसे कहते हैं ना कि बड़े सिटी से यहाँ पर है, और ये फेस टू फेस किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन ये आपकी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं ये कर रहे हैं। सारी चीज़ें फेस टू फेस है, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट को लेकर आपके लिए साइकिक रीडिंग इन्होंने करवाई। अब उसने जो भी आंसर दिया हो, क्योंकि अगर आपने अपनी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था,
अगर आप हीलर नहीं भी हैं, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर नहीं भी हैं, तो भी आपको प्रार्थना रोज़ पूजन पाठ करने के समय में करना है। कोई भी आपकी ऊर्जा, कोई भी आपकी एनर्जी को उस तरीके से रीड ना कर पाए, ठीक है, जिस तरीके से एनर्जी वैम्पायर जो है उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए प्रार्थना के द्वारा, पाठ के द्वारा, और अपनी जो ऊर्जा है, चाहे वो ऊर्जा किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो बर्थ चार्ट कोई दिखाए या कोई आपकी साइकिक रीडिंग कराए, वो परफेक्ट ना निकले। अगर आप हायर स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो फिर वैसे भी आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स उनको कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, कोई भी सही सटीक जानकारी प्रोवाइड नहीं होगी आपके बिना बोले, ठीक है। आपने अगर कह दिया कि हाँ ये चीज़ें, तो फिर हो सकता है, लेकिन आपके बिना बोले आपकी कोई भी जानकारी सटीक नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी पूछ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पर मैंने देखा है। ये जो 2 फीमेल है बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस फीमेल से, वो भी फीमेल है, उस फीमेल से वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो फेस है मुझे काफ़ी धुंधला सा नज़र आया है। तो उस फीमेल से काफ़ी रिक्वेस्ट की जा रही है आपके बारे में बताने के लिए, लेकिन वो आपके बारे में बता नहीं पा रही है। कारण है 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आपकी जो रीडिंग है क्लियर क्यों नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। वो कहना कुछ और चाह रही है, बोल कुछ और रही है। यही होता है जब आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो भी डबल फेस व्यक्ति है आपके लाइफ से, उन लोगों की अब विदाई होगी। अब ऐसे लोगों की जो निगेटिव ऊर्जा है वो हट जाएगी, या तो ऐसे लोग आपसे खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे या अपने ही कार्मिक साइकिल में स्टक हो जाएंगे। ये एक ऊर्जा निकल कर आ रहा है। आपके मैरिड लाइफ में जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, चाहे ये आपके फैमिली के हो, चाहे आपके व्यक्ति के फैमिली के, चाहे आउटसाइडर हो, इनके खुद के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूँ। जिस व्यक्ति की ये ऊर्जा है, ठीक है, क्रोधी प्रवृत्ति की, उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है, और वो दुर्घटना होने के बाद इसने सबसे पहले आपको ही याद किया है, ठीक है। आपके साथ जो इसने चीज़ें की उसी को ही इसने मिस किया है। इसलिए आपको हो सकता है कि ड्रीम में, हो सकता है किसी तरीके से आपको जो है इसके बारे में कोई ना कोई ऐसा मैसेज या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपको आपके सामने में, या कोई वीडियो आ गया आपके सामने में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ जो भी फीमेल है वो इसके फैमिली की भी है, ठीक है। जो आउटसाइडर है उससे तो ये चीज़ें करवा ही रहा है, लेकिन इसके फैमिली में भी इसकी मदरली फिगर हो सकती है या सिस्टरली फिगर हो सकती है, कोई भी है जो इसका साथ दे रही थी, ठीक है। इन सारी चीज़ों में मतलब आप तक पहुंचने के लिए इसने इसका साथ दिया है, और बहुत ही अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। आप तक पहुंचने के लिए इसने इसका साथ दिया है। किसी प्रकार से कन्फ्यूज़न, स्पेल, किसी तरीके की निगेटिव चीज़ें इसने उसको पूरी स्टोरी बताई। ऐसी चीज़ें आपके साथ है आपके फैमिली में। तो इन लोगों ने सबसे पहले इल्यूज़न स्पेल किया, और उसके बाद तंत्र क्रिया कहीं पर बताया गया। तो ये व्यक्ति कहीं पर गया है, और वहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। एक छोटा सा मिट्टी का जो है कलश, मटका, है ना, और ये बहुत सारी चीज़ें फैली हुई नज़र आ रही है। तो कहीं पर पतझड़ है, मतलब पत्ते नहीं हैं, वहाँ पर पेड़ हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। ये जो फीमेल है उसने कुछ पेय पदार्थ रखा था। ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के समय में, क्योंकि आप इमोशनल हैं इसलिए। तो यहाँ पर ये जो एक लेडी है, ठीक है, जिसने आपके लिए सारी चीज़ें करवाई है, और ये जो एक मेल है, इन दोनों के ही लाइफ में काफ़ी सारे घमासान इनके लाइफ में मैं टावर से भी ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जिसको ये किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये है इनके कर्म का फल। आपके लाइफ में कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होना निश्चित है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड स्वयं आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। और एक बात और कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जब भी आपके एंसेस्टर्स खुश हैं, आपने उनसे उनके लिए प्रार्थनाएं की है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ प्रोजेक्शन हो रहे हैं, उससे आप रुक गए हैं, है ना, तो कई जन्म भी लग जाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कई जन्मों से, पिछले कई जन्मों से आप साधनाएं कर रहे हैं, इस जन्म में आपके एंसेस्टर्स, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो मेल और फीमेल है ये नहीं चाहते, नो, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए देख रहा है और वहाँ से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग देख रहा है या देख रही है। आपसे कंपैरिजन कर रहे थे ये लोग, जो किसी से मिलने गई है, 2 फीमेल, ये आपके ही फैमिली की, आपके व्यक्ति के फैमिली के, तो ये आपसे, आपके फैमिली मेम्बर से कंपैरिजन करती है। यहाँ पर कंपैरिजन की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और इन लोगों ने किसी तरीके की चीज़ें जो आपके साथ की थी या आपके फैमिली के तरफ किया था, वो रिकवरी हो रहा है, हेल्थ किसी का इम्प्रूव हो रहा है या इम्प्रूव हो जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियर रखिए। यहाँ पर आपके और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति नज़र रखे हुए है। आपके और आपके पर्सन के ऊपर तो किया ही जा रहा है, आपके और आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति है जो अपनी चाल चल रहा है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति इनोसेंस बन के चाल चल रहा है, जैसे आपका और किसी व्यक्ति का अगर अनबन है ना, तो कोई तीसरा व्यक्ति इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है और इस फिराक में बैठा हुआ है। तो बहुत क्लियर रखिएगा कम्युनिकेशन को, ठीक है। जब भी आप इस व्यक्ति से बात करें, क्लियर करें, नहीं करना है तो मत कीजिए, मतलब जो भी आपके फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि कोई है जो बैठा हुआ है इन चीज़ों को ड्रामा क्रिएट करने के लिए आपके ही फैमिली में, ठीक है। कोई बैठा है या कोई बैठी है, मेल फीमेल, ज़्यादातर मुझे ये जो 2 लेडी है वो बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रही है। और जैसे मैंने आपको बता दिया है, एक हेयर में थोड़ा सा ना यहाँ पर कलर करती है, ठीक है, या किसी तरीके का कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्राउन कलर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर धन एक दूसरे, क्योंकि इनके पास अभी फ़िलहाल धन है जो बहुत जल्दी इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो जाएगा, तो ये उस धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये आपके सन, आपके फादरली फिगर से कंपैरिजन करते हैं। ये आपके फादरली फिगर के कार्मिक फीमेल हो सकते हैं या आपके व्यक्ति के फादरली फिगर के कार्मिक फीमेल हो सकते हैं। ये जो 2 फीमेल है उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उनके मन में हैं जो आपके फादरली फिगर से जुड़ी हुई है। कुछ ना कुछ ऐसे कंपैरिजन, शत्रुता, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बता दिया, किसी के भी फादरली फिगर हो सकते हैं, ये कोई बड़े उम्र का व्यक्ति है, उनसे ये कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, रिवेंज इस तरीके का या कुछ ऐसी, बहुत प्रेम से ये कम्युनिकेशन बहुत प्रेम से करते हैं। और ये जो फीमेल है जिसका हेयर ब्लैक नहीं है, ठीक है, ये हमेशा से ही कंपैरिजन करते आई है आपके फादरली फिगर से और ये बहुत स्वीट बनने की कोशिश करती है, लेकिन ये कभी नहीं चाहती है कि इनके फैमिली में, आपके फैमिली में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हायर हो, किसी भी प्रकार का कुछ प्रोग्रेस हो, ये नहीं चाहती है। यस, डेविल की ऊर्जा में है ये दोनों ही फीमेल, देखिए आपके सामने में डेविल की ऊर्जा में है। और ये जो आउटसाइडर व्यक्ति और ये जो फीमेल आपके व्यक्ति की तरफ से, ये लोग डेविल की ऊर्जा में, ये लोग जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम भगवान जी का पूजन पाठ करते हैं तो ये लोग शैतान से जुड़े हुए हैं, ये लोग डेविल की वो करते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, है ना, अंधेरे में कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसने की, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ असर ज़रूर। जैसे मैंने कहा, आपके फैमिली में किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम हुई हो, आप बार बार रुके हो, बार बार स्टक हुए हो और इसने बार बार जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हो आपके फैमिली में, और ये हमेशा मून पर ये सारे जो स्पेल्स है करते आई हैं या करते आए हैं। ये जो आउटसाइडर व्यक्ति है वो तो हमेशा ही मून पर आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आपके फोटोग्राफ्स के थ्रू कर रहा था। ये जो 3 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिनसे ये मिलने गई है, और ये जो 2 फीमेल, ये लोग अभी रिसेंटली मिले हैं किसी इवेंट में, किसी सेलिब्रेशन में, और इन लोगों ने भयंकर षड्यंत्र यहाँ पर रचा था और उस षड्यंत्र में असफल होने के बाद अभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि कारण यह है कि अब इनके फैमिली के तरफ
वही चीज़ें बैकफायर होना प्रारंभ हो गया है। निर्णय से यहाँ पर जो भी आपके आसपास से जो फीमेल इससे जुड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइस किसी को मिल रहा है, किसी को इमोशनल लॉस हो रहा है आपके रास्ते में। ये आपके रास्ते में तो बर्डन क्रिएट करती ही है ये फीमेल, आपसे आपके जो लव्स वन है उनसे कंपैरिजन करवा देती है। इसका एक ना अलग ही चीज़ें नज़र आ रही है कि ये जो फीमेल है ना, ये खुद तो आपसे जेलस रहती हैं, दूसरे जो आपको अप्रिशिएट करते हैं उनको भी बार बार कह के ना बोल कर, कोई अच्छा भी व्यक्ति है, कोई आपके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर भी रखता है, उनके मन में भी ऐसी चीज़ें डाल देती हैं कि वो आपका शत्रु बन जाए। ठीक है, रिसेंटली इनमें से किसी एक फीमेल ने फिर से आपके किसी लव्स वन के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाली, हो सकता है ये आपका ब्रदर हो सकता है ये आपकी सिस्टर हो, और सब कुछ ये लोग करते हैं, ठीक है, या करवाते हैं आपके फैमिली में, और ये किसी के माइंड में ऐसी चीज़ें डाल रहे थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें, अब ये सारे छल इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है, क्योंकि जो दूर से जो लेडी करवा रही है, जो मेल करवा रहा है, अब उसके लाइफ में मनी के फाइनेंशियल क्राइस आ गए हैं, और जो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, सारी चीज़ें सब कुछ उनके तरफ ही बैकफायर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए, जिसने तंत्र क्रिया करवाया है ना, जिस मेल ने, वो दौड़ता हुआ आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। जिस फीमेल ने ये सारी चीज़ें, ये सारे रायता जो है फैलाया है, अब उसको समेटने के लिए आपसे कनेक्ट होने की कोशिश या नाटक कह सकते हैं आप, ड्रामा ये कर सकती है कि भाई इमोशनल ड्रामा, भाई हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, हमको तो ये सब पता भी नहीं है ना, ऐसी चीज़ें ये कर सकती है। पर आपको सब कुछ पता है, आपको साइलेंट मौन धारण कर लेना है। अगर आपको ज़रूरी है तो बात कीजिए, नहीं है तो बिल्कुल भी किसी चीज़ को, ख़ास तौर पर अपने बारे में अभी इस वक्त में जितना भी हो सके सीक्रेट जो है वो बनाए रखिए। ठीक है, भले ही बात अच्छे से कीजिए, लेकिन अपनी जो सफलता है वो भी अभी मत बताइए। ठीक है, या जो आप करना चाहते हैं, जो आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हालांकि कुछ चीज़ें ये देख कर ही आ रही है। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें इसने न्यू बिगनिंग देखी है, कोई अवार्ड रिवार्ड कुछ देखा है, ये मेल और फीमेल। अच्छा, ये मेल जो है वो तो लोभी है, ठीक है, वो ये जानता है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, आप काफ़ी प्योर सोल हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इसकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी इसको पता है कि मदद तो दूर की बात है, आप इसके लिए बाउंड्री क्रिएट कर चुके हैं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। ये लोग कुछ ऐसा स्पेल करते हैं जिससे कि आपके या आपके व्यक्ति के थर्ड आई चक्र पर आप एक दूसरे के लिए निगेटिव थॉट रखें। आपके जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, उनके लिए आप रिपीटेशन में, ये लोग रिपीटेशन में करते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई मेल और फीमेल भी नज़र आ रहे हैं आपके फैमिली के, जो रिपीटेशन में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं और ये लोग स्पेल प्रोजेक्ट करवा देते हैं। तो दोनों चीज़ें मिलकर वो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है। अभी ये चीज़ें इनकी काम नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के सामने में इनकी निगेटिव ऊर्जा नहीं चल रही है। जैसे मैंने कई बार बताया कि अगर लाइट्स बंद है, जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर अगर आप स्विच ऑन कर देते हैं तो उजाला हो जाता है। तो उजाले की वजह से अब ये उतना ज़्यादा अंधेरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को भड़काना नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी ये कर रहे हैं, भले ही उसका फल इन्हीं को ही मिलेगा, भले ही वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। इतनी जेलसी है इनके अंदर, बरसों से, कई सालों से ये कार्मिक पैटर्न से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप कार्मिक पैटर्न से निकल गए हैं, इसलिए सफल हो रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, और यही चीज़ इनको अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। और ये लोग आपके ही अपनों को भड़का रहे हैं कि अरे वो तो अकेले आगे बढ़ रही है, अकेले आगे बढ़ रहा है। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। कोई कितना भी कुछ भी करे, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है और परमात्मा जी की असीम कृपा आप पर बनी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। आप जो गुड कर्मा कर रहे हैं, आपको आपके गुड कर्मा का फल ज़रूर मिलेगा। थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन लगभग डेली किया कीजिए अगर आप मास्टर हीलर हैं। अगर आपने हीलिंग नहीं सीखा है तो थर्ड आई चक्र पर जो है प्रोटेक्शन ज़रूर कीजिए, और अपने मणिपुर चक्र पर, ठीक है। तो
आप तिलक ज़रूर लगाइए। और अगर आपने नहीं सीखा है रेकी लिंग तो ज़रूर सीखिए। रेकी लिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और अपना वर्क। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।